नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल एक्सप्रेस। तो दोस्तों मैंने गेट 2022 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ऑल इंडिया रैंक 8 लाया हुआ है और उसके उपरांत मैंने मल्टीपल पीएसयू के इंटरव्यू दिए हैं। ठीक है। तो जब मैं तैयारी करता था इंटरव्यू की तो मुझे भी समझ में नहीं आता था कि आखिर क्या क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे, कहाँ से मैं तैयारी करूँ, तो मुझे भी समझ में नहीं आता था। लेकिन ठीक है, मैंने मल्टीपल पीएसयू इंटरव्यू को क्लियर किया, क्रैक किया। लेकिन मुझे लगा कि ये जो समस्या है बहुत लोगों की समस्या है, केवल मेरी समस्या नहीं थी उस समय पे। आज भी लोग जब गेट एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो इंटरव्यू कहाँ से प्रिपेयर करें, कोई आइडिया उनको होता नहीं। ठीक है। तो वही समस्या को समाधान करने के लिए हम लोग इस यूट्यूब चैनल को बनाए हैं। तो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी पीएसयू होते हैं, आपका आईओसीएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, एचपीसीएल हो गया, ठीक है, आपका गेल हो गया, आपका ओएनजीसी हो गया, ठीक है, आपका भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो गया। तो जो भी आपका यहाँ पे पीएसयू का इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबको लेकर के हम लोग छोटे-छोटे वीडियोज़ के फॉर्मेट में आपको समझाएँगे और सब कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है? ताकि आपको इंटरव्यू जाते समय कोई भी घबराहट ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है? यहाँ पे जो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलने वाले हैं, बिल्कुल सही मिलने वाले हैं, क्योंकि हम लोग सब फैक्ट्स एंड फिगर जो है पूरा ऑथेंटिक रिसोर्सेज़ से लाते हैं, ठीक है? आइए, तो आज जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, वो क्वेश्चन ये है कि भारतवर्ष में जो है बिजली का उत्पादन किस वोल्टेज लेवल पे होता है और उसका जो ट्रांसफ़र है, किस वोल्टेज लेवल पे होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, सबको उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या क्वेश्चन है कि भारत में जो बिजली है, किस वोल्टेज लेवल पे उत्पन्न होता है और किस लेवल पे उसको वोल्टेज को जो हम लोग ट्रांसमिशन किया जाता है, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि आखिर जो बिजली बनती है, वो हमारे घरों तक कैसे पहुँचती है, पहले एक बार वो देख लेते हैं, फिर सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा। तो बिजली कहाँ बनती है, तो आपको पता है जो बिजली जो बनती है, पावर प्लांट में बनती है। बिजली कहाँ बनती है, पावर प्लांट में बनती है। और पावर प्लांट कहाँ पे होता है, तो पावर प्लांट आप देखेंगे कि उस जगह पे होता है जहाँ पे आपका कोयला जो है आस-पास मिले या कोई नदी जो हो आस-पास हो, यहाँ पे आपको जो मिलता है पावर प्लांट, ठीक है। बहुत तरीके का आपने पावर प्लांट देखा होगा, एनटीपीसी का नाम सुना होगा, तो एनटीपीसी जो है थर्मल पावर प्लांट के नाम के सेक्टर में एक बड़ा नाम है। बहुत ज़्यादा उसका जो है थर्मल पावर प्लांट है। तो पावर प्लांट से बिजली आपका बनता है, ये बात समझ में आ गई। फिर क्या होता है, पावर प्लांट से जब बिजली बनता है तो उसको क्या किया जाता है, उस बिजली को क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से उसका वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, वोल्टेज को जो है बढ़ा देते हैं। वोल्टेज क्यों बढ़ाते हैं, जैसे ही हम लोग वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो करंट क्या हो जाएगा, अपने आप घट जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर का एक गुण है, वो पावर को कोई चेंज नहीं करता है। क्या करता है, पावर को कोई चेंज नहीं करता है, तब वोल्टेज आप जैसे ही बढ़ाएगा तो करंट कम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, करंट कम हो जाने के कारण आपको आई स्क्वायर आर लॉस कम हो गया। क्या हो गया, आई स्क्वायर आर लॉस कम हो गया। तो जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बिजली को बहुत ही कम आपका लॉस होने वाला है। तो इसीलिए आपको क्या किया जाता है, वोल्टेज को अप किया जाता है। ये तो आपको बात पता है, ठीक है। तो वोल्टेज अप करके क्या किया जाता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पावर को ले जाया जाता है। और जैसे ही उस एंड पे आता है जहाँ पे हमको उस पावर को कंज्यूम करना है, अब खपत करना है, तो क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से उसको वोल्टेज को गिराया जाता है, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से क्या किया जाता है, वोल्टेज को आपको घटा दिया जाता है, ताकि जो है ये आपके घरों में आराम से इसको इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। घरों में, फैक्ट्री में इसको आराम से इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है, लो वोल्टेज लेवल पे। तो ये आपका जो है जनरल फिनोमेनन होता है कि कैसे बिजली बनती है और कैसे वो हमारे घरों तक पहुँचती है, ठीक है। आइए, तो हमारा जो आज का मेन क्वेश्चन था वो क्या था कि बिजली कितना वोल्टेज लेवल पे बनती है। तो बिजली जो है अलग-अलग जगह पे जो है अलग-अलग वोल्टेज लेवल पे बनती है। लेकिन कुछ जो मुख्य आपका बिजली जो बनता है जिस वोल्टेज लेवल पे, उसकी अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि 6.6 केवी लेवल पे जो है वोल्टेज बनता है, ये बिल्कुल सही बात है। आपका 10 केवी लेवल पे भी 10.5 केवी लेवल पे ही वोल्टेज बनता है, 11 केवी लेवल पे वोल्टेज बनता है, जनरेशन बनता है। और बात करेंगे कि मैक्सिमम जो है 25 केवी के लेवल तक जो है वोल्टेज बनता है। मैक्सिमम जो है कहीं-कहीं 25 केवी लेवल तक वोल्टेज बनता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि सर हमको एक ही चीज़ बताना है, हमको बार-बार इतना चीज़ याद नहीं करना है। लेकिन आप ये बोल सकते हैं उस केस में कि आपको 11 केवी जो लेवल है, ये मोस्ट कॉमन है, प्रायः आपको यही देखने को मिलेगा। 11 हो गया, ये 13 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 11 केवी का जो वोल्टेज है, इस पे जो है ज़्यादातर जगह पे बिजली बनाई जाती है, ठीक है। कुछ-कुछ जगह पे आपको 25 भी मिल जाएगा, कुछ-कुछ जगह पे आपको 6.6 भी मिल जाएगा, लेकिन 11 वाला जो है मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा आपको यही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से क्या किया जाता है, वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है, वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। तो हम किसको लेंगे, 11 केवी को लेंगे, क्योंकि 11 केवी जो है सभी जगह आपको इसी पे बिजली बनती हुई दिखाई देगी, लगभग सभी जगह, ठीक है। तो इस क्या किया जाता है, इसको जो है स्टेप अप किया जाता है। अब बोलेंगे सर स्टेप अप कितना वोल्टेज पे किया जाता है? तो स्टेप अप भी वोल्टेज जो है अलग जगह पे अलग-अलग किया जाता है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो है आपको कितना है? तो आपको 400 केवी पे स्टेप अप किया जाता है।
400 केवी पे स्टेप अप किया जाता है और 400 केवी वोल्टेज लेवल पे आपका ट्रांसमिशन किया जाता है। ये 400 केवी ना होकर के आपको 220 केवी भी हो सकता है, ये 132 केवी भी हो सकता है, लेकिन हमको क्या जानना है, हमको जानना है कि मुख्यतः जो है ट्रांसमिशन कितना लेवल पे होता है। तो मुख्यतः आप ट्रांसमिशन क्या बोल सकते हैं, आपको देखिए ट्रांसमिशन तो आपको देखिए कितना पे होगा, तो 765 केवी लेवल पे भी होता है, ठीक है। आपका 400 केवी लेवल पे भी होता है, 220 केवी लेवल पे भी होता है, ठीक है, 132 के लेवल पे भी होता है। सब के सब आपका ट्रांसमिशन के वोल्टेज हैं। लेकिन अगर मोस्ट कॉमन बोलेगा तो आपको 400 और 220 बोलना है कि ये जो वोल्टेज लेवल पे है, जो बहुत ज़्यादा आपका ट्रांसमिशन जो है देखने को मिलता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो यही दोनों है, ठीक है। तो ये बातों को बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। फिर आपको क्या आता है, फिर आपके घर के आसपास बिजली आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में बिजली आ जाती है, ठीक है। तो आपको पता है जो इंडस्ट्री जो है, अगर कोई फैक्ट्री यहाँ से लोड ले रहा है, फैक्ट्री अगर कोई लोड ले रहा है, तो वो लोग कितना पे ले लेगा, तो वो लोग जो है 33 केवी पे ले लेगा लोड, या फिर 11 केवी पे लोड ले लेगा, ठीक है। इंडस्ट्री कितना पे ले लेगा, तो 33 केवी पे ले लेगा या फिर 11 केवी पे आपको वो लोग लोड ले लेगा, क्योंकि वो लोग का लोड जो होता है 3 फेज लोड होता है और हैवी लोड होता है, 3 फेज लोड होता है और हैवी लोड होता है, इसलिए क्या करते हैं वो लोग हाई वोल्टेज लेवल पे ही लोड को ले लेते हैं। लेकिन अगर हाउस होल्ड की बात करें, मतलब हमारा और आपका जो घर है, वहाँ पे कितना लेवल पे आता है वोल्टेज, तो वहाँ पे आपको पता है 415 केवी लाइन टू लाइन पे आता है वोल्टेज, ठीक है। लाइन वोल्टेज की बात करें तो 415 केवी, ये कौन सा वोल्टेज है, तो ये लाइन वोल्टेज। लेकिन वही अगर हम बात करें फेज वोल्टेज की, तो 230 वोल्ट आपका जो है इस वोल्टेज लेवल पे आपको फेज वोल्टेज मिलेगा आपके घरों में, हाउस होल्ड में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। क्या चीज़ याद करना है आपको कि जनरेशन जो है 11 केवी पे होता है, ट्रांसमिशन जो है 400 केवी और 220 केवी पे होता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो अगर हम लोग बात करें फैक्ट्री की, इंडस्ट्री की, तो आपको 33 केवी और 11 केवी लेवल पे वो लोग लेते हैं लोड को। लेकिन वही बात करें हमारे घरों की, तो घरों में आपको अगर बात करेंगे लाइन वोल्टेज की, तो 415 वोल्ट, और फेज वोल्टेज की तो 230 वोल्ट पे आपको जो है घरों में सप्लाई दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे जितना भी वोल्टेज लिखा हुआ है सब कौन सा वोल्टेज है, तो सब के सब आरएमएस वोल्टेज। चलिए, ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जनरेशन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये आपको क्या है, थर्मल पावर प्लांट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, थर्मल पावर प्लांट दिख रहा है। तो यहाँ पे जनरेशन कितना लेवल पे होता है, तो आप बोलेंगे सर 11 केवी लेवल पे होता है, लगभग जनरेशन कितना पे होता है, तो 11 केवी लेवल पे होता है, ठीक है। हमारे बच्चे जो है पूरा सब कुछ जानेंगे, उसके बाद क्या है, एक कंक्लूजन पे उतरेंगे, ठीक है। तो जनरेशन जो है बहुत सारे केवी लेवल पे होता है, अगर आप लोग इतना डिटेल में बताएंगे ना तो लोग खुश हो जाएंगे, जो इंटरव्यूअर है खुश हो जाएंगे। आप लोग बोल देंगे क्या कि जो मोस्टली जनरेशन जो है 11 के लेवल पे देखा जाता है। वही ट्रांसमिशन जो है आपको यहाँ पे ही बता चुके हैं, बहुत सारा होता है, कितना होता है, 765 भी होता है। भारत में मैक्सिमम जो कितना पे होता है, तो मैक्सिमम जो आपको देखेंगे तो 765 पे ही एसी ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलेगा। फिर 400 के लेवल भी है, फिर आपका कितना है, फिर 220 के लेवल भी है, 132 के लेवल भी है, सब कुछ लेवल है। लेकिन आपको बोलेंगे कि ये सब बोलने के बाद आप क्या बोलिएगा कि मोस्ट कॉमन जो है वो 400 के भी लेवल है और 220 के भी लेवल है। ये दोनों कॉमन पे बहुत ज़्यादा आपका ट्रांसमिशन जो है देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, जो हमारा टॉपिक था विस्तृत रूप से आपको बताया गया, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसा ही कंटेंट चाहिए, ऐसे ही इंटरव्यू रिलेटेड कंटेंट चाहिए, तो आप हमारे चैनल टेक्निकल एक्सप्रेस को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी तरह का रेगुलर कंटेंट जो हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।